नमस्ते दोस्तों, क्या आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा फ़ॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप गूगल एड्स और जो है कि गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करके आप महीने के आराम से 40 से 50 हज़ार रुपए निकाल सकते हो। देखो, बहुत सारे लोग जो है कि ट्रैफ़िक नहीं आने की वजह से परेशान हैं। यहाँ पे कुछ फ़ॉर्मूलाज़ है, जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सही डायरेक्शन ही बताऊँगा, जिससे कि आप जल्दी पैसे कमा पाओ। तो देखो, यहाँ पे जल्दी पैसे कमाने के लिए बहुत बार जो है कि जब मैंने आपको बताया था कि जब ट्रैफ़िक नहीं आती है, तो हमें मार्केट से ट्रैफ़िक खरीद लेना चाहिए, ये हमारे पास ऑप्शंस होता है। तो उसमें बहुत सारे लोग क्या समझ लिए कि मतलब किसी न किसी फ़ेसबुक यूज़र से, किसी न किसी जगह से खरीदना शुरू कर दिए, जिससे कि लॉस हो रहा है उनका। मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल एड्स की स्ट्रैटेजी अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर देते हो अपने ब्लॉग या वेबसाइट में, तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको एक नीच डिसाइड करना है अपनी वेबसाइट और ब्लॉग के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो फाइनेंस, हेल्थ या फिर जो है कि एजुकेशन से रिलेटेड आपको एक नीच आपको डिसाइड करनी है। उसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाई सीपीसी वाले नीच होता है और ज़्यादा अर्निंग होने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि सीपीसी अगर लो रहेगा और आप एड्स लगाओगे गूगल एड्स का, तो आपको इनकम नहीं जनरेट होगी। तो यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आपको पब्लिश करने चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी के आर्टिकल्स आपको लिखने चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिससे कि ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। कम से कम आपको जो है कि 20 से 30 हेल्पफुल पोस्ट आपको लिखने चाहिए और जो है कि अपने कीवर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो आपको अर्निंग मिलेगी, जो हाई सीपीसी मिलने वाला है, वो कीवर्ड्स के बेस पे ही आपके एड्स रन होंगे, डिलीवर होंगे और कीवर्ड्स के बेस पे ही अर्निंग हो मिलेगी। तो गूगल को एक वैल्यू कंटेंट पसंद आता है और साथ ही साथ अगर हम बात करें एडसेंस अप्रूवल आपको यहाँ पे होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर एडसेंस अप्रूवल नहीं है, तो आपका ये जो गूगल एड्स का जो तरीका है, मेथड है, ये वर्क नहीं करने वाला है। ध्यान रखना है, आपको गूगल एडसेंस पहले ही अप्रूवल करा लेना है। अगर नहीं आपका एडसेंस अप्रूवल है, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, जब आपकी वेबसाइट पर कुछ कंटेंट हो जाए और थोड़ी बहुत ट्रैफिक आ जाए, तो आप गूगल एडसेंस के लिए आप जाके अप्लाई कर सकते हो और उसमें कॉन्टैक्ट अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी जो पेजेस हैं, डीएमसीए का जो पेजेस है, वो ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अप्रूवल के बाद आपको अपनी साइट पर एड्स लगा देने हैं सबसे पहले। और गूगल एड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे एड्स की जो अर्निंग है, ऑटो एड्स लगाने हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑटो एड्स को आपको ज़्यादा प्रेफ़र करना है गूगल एडसेंस के। और जो है कि उसके बाद हमारा 4th स्टेप ये रहता है कि आप जो गूगल एड्स से आप अपनी ट्रैफ़िक को सेंड करते हो। गूगल एड्स से अगर हम बात करें, सीपीसी बहुत ज़्यादा करता है, लोगों को लगता है कि भाई अब यहाँ से नहीं कमा पाएँगे, लेकिन फ़ॉर्मूला को ध्यान से आप समझो। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट है और एडसेंस आपके पास ऑलरेडी है, तो आप क्या करोगे, मेन फ़ॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, टारगेटेड ट्रैफ़िक आपको लाना है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें, तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एड्स का इस्तेमाल करना चाहते हो और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ऑलरेडी लोग जो है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्वेरीज़ सर्च कर रहे हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको पोस्ट डालने हैं। कम से कम 4 से 5 पोस्ट आपको डाल देने हैं, ठीक है? अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर डालने के बाद जो है गूगल एड्स में जाने हैं और उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स को आपको टारगेट करके एड्स लगा देने हैं। बहुत ही ईज़ी है। उसको एड्स को लगाने के बाद आप देखोगे, आर्बिट्रेज का जो फ़ॉर्मूला है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब यहाँ पे गेम शुरू होता है। मान लीजिए आपने गूगल एड्स पर जो है कि ₹1 खर्च किया और आपकी जो है वेबसाइट पर एडसेंस एड्स के ज़रिए ₹2 आप अर्न कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप हर क्लिक पर आपको जो है कि प्रॉफ़िट हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने बताया मिनिमम, यानी कि आपको जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो क्वेरीज़ होती है, बहुत ज़्यादा सर्चेबल बनती है, बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें, उसके सीपीसी बहुत हाई होते हैं, ध्यान रखना है। ये गूगल एड्स प्लस एडसेंस की अर्निंग का फ़ॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको ये ना समझ में आए, तो मुझसे आप इसको कंप्लीटली आपको गाइड कर दूँगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, शुरुआत में आपको क्या करना है, छोटे बजट लगाने हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए टेस्ट करना है, यानी कि 500 रुपीज़ के ही आपको बजट लगाने हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा पैसे लगा दो इसके अंदर। आप जब 500 लगाते हो, स्पेंड करते हो, उससे अगर आपको 800 की इनकम हो जाती है आपके एडसेंस में, तो जाके आप इस फ़ॉर्मूले को कंटिन्यू करना। आपको पक्का ये आपको बेनिफिट मिलेगा और उसके बाद आप पर डे का जो है कि 1000, 2000, 3000 आप जो है कि यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो गूगल एड्स के ज़रिए और आप आर्बिट्रेज के फ़ॉर्मूले को इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हो। तो हमारा यहाँ पे स्टेप्स क्या था, वो आप जान लो कंप्लीटली। अगर आप वीडियो नहीं समझ पाए हो, तो वीडियो को फिर से समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैंने जितना कुछ हो सकता है मैंने बताने की कोशिश किया।
यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले नीच डिसाइड करना है, एक बेहतरीन नीच, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया एजुकेशन से रिलेटेड या फिर टैक्स से रिलेटेड या फिर गैजेट से रिलेटेड रखना है, या फिर अगर हम बात करें आप जो कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड रखना है, फाइनेंस से रिलेटेड रखना है, एक नीच आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें एक कंटेंट आपको देना है, कम से कम 20 से 30 आर्टिकल दे देने हैं उससे रिलेटेड। फिर एडसेंस अप्रूवल लेना है, अगर आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अप्रूवल है तो बेस्ट है। उसके बाद गूगल एड्स से आपको जो है कि ट्रैफिक को टारगेट करना है, सेम कीवर्ड्स को जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्वेरी सर्च कर रहे हैं। इससे आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट निकलेगा और आप दिन के आप आसानी से जो है कि 1000-2000 की ऐड लगा सकते हो और आप 1000-2000 से ज़्यादा आप रिटर्न ला सकते हो। तो ये फ़ॉर्मूला कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है कि कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस फ़ॉर्मूले से रिलेटेड, अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो को, तो 1-2 बार और देखना चाहिए आपको, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, जब तक के लिए बाय।